हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हमने टेलीग्राम पर निफ्टी, बैंक निफ्टी कुछ चार्ट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस डाले थे, जिसमें क्लियर दिखाया गया था कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, अप जाएगा। और मार्केट ने वैसा ही मूव किया जैसे हमने लेवल ड्रॉ किए थे। आज हमने एक ट्रेड ली थी ग्रासिम में। ग्रासिम को हमने शॉर्ट किया था इस बेस पर, और ग्रासिम में हमने जब शॉर्ट किया था तो हम बताते हैं किस जगह पर शॉर्ट किया था, क्या क्या देखा था उसमें। ये रेजिस्टेंस है, मार्केट रेजिस्टेंस पे थी। यहाँ से एक ट्रेन लाइन हमने ड्रॉ की और देखा ट्रेन लाइन ब्रेक हुई। जब ब्रेक हुई उसने सुबह जब ब्रेक की, जब ऊपर नीचे गई, जो ऊपर रिटेस्ट करके जब आ रही थी, तब हमने उसमें एंट्री बनाई। तो एंट्री बनाई हमें इस जगह पर। एसएल ये था, हमारा 4 रुपये का एसएल था। हमने 776 रुपये, वो 786 रुपये में हमने सेल किया था। 790 का हमारा एसएल था। टारगेट हमारा ये सपोर्ट जोन था, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। और देखो एग्जिट उस लेवल पे आकर मार्केट ऊपर चल दिया कोई। तो यहाँ पे हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया। और एक ट्रेड और की थी भारती एयरटेल। भारती एयरटेल को भी हमने शॉर्ट किया था, लेकिन उसमें ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ। उसमें हमारा मोटिफाई ऐसा लेट हो गया जिसमें कि हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। उसके बताते हैं। भारती एयरटेल में हमने इस जगह शॉर्ट किया था, ये मार्केट न्यू आई और यहाँ शॉर्ट किया, फिर ये नीचे आई। फिर हमारा जो एसएल था, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हमने ये रख दिया था, और इस कैंडल ने ये देखिए, इस कैंडल हमारा एसएल हिट कर दिया। तो यहाँ हमारा एसएल हिट हो गया, इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। और एक ट्रेड और ली थी, क्या थी, हिंद पेट्रो को भी हमने शॉर्ट किया था। हिंद पेट्रो को हमने देखो इस जो एरिया में जैसे ये बड़ी कैंडल बनी, ये इस कैंडल को ये रीटेस्ट करने के, इस कैंडल के रीटेस्ट पे हमने शॉर्ट किया। एसएल पहले हमने ये लगाया। फिर हमारा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट हमने ये दिया था, सेकंड टारगेट हमारा शायद ये था। लगभग टारगेट थोड़ा दूर गया, लेकिन हमारा मॉडिफाई एसएल हम करते रहे और ट्रेड में बने रहे। आखिर में हमने ट्रेड को 175 रुपये में एग्जिट कर दिया यहाँ पर। तो इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक किया। बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप था और बहुत सिंपल था। सबसे बात है सिंपल था, कोई वो नहीं था, और इसमें अच्छा खासा हमने प्रॉफिट अर्न किया। तो ये जो लेवल दिए उन लेवलों पे आप ट्रेड करो। और एक हमारा था सन फार्मा, लेकिन हम सन फार्मा में थोड़ा लेट हो गए। सन फार्मा में एंट्री यहाँ था, लेकिन हमें एंट्री यहाँ बनानी थी इस जगह। जब हम सन फार्मा को देखो, जब यहाँ था तो हमें यहाँ शॉर्ट करना सही नहीं लगा, तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट नहीं किया। और था एक अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट में हमारा एक सेल सेटअप बना था, लेकिन उसने हमें एंट्री नहीं दी, तो इस वजह से हम उसको एंटर नहीं कर पाए। एंट्री अदानी पोर्ट ने नहीं दी थी, लेकिन इस वजह से हम उसमें एंटर नहीं कर पाए।
लेकिन हमारी जो एंट्री बनी थी, जो हमारा सिस्टम था, रूल था, उसके हिसाब से उसने सब कुछ ठीक था, लेकिन उसने रीटेस्ट थोड़ा और ऊपर आना चाहिए था। रीटेस्ट ऊपर करने के लिए नहीं आया तो हमारी एंट्री नहीं मिल पाई, हमने उसको छोड़ दिया। क्योंकि अगर हम एंट्री करते यहाँ पे तो असल हमारा थोड़ा बड़ा हो रहा था, इस वजह से हमने एंट्री नहीं की। हम वेट कर रहे थे कि इसको थोड़ा अप आना चाहिए। करीब ये दिखाते हैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आगे दिखाते हैं। इस जगह था प्राइस, इस जगह हम करें जी थोड़ा सा यहाँ आए, इस जगह आए तो हम यहाँ शॉर्ट करेंगे, इसी के ऊपर कैसे लगाएंगे और टारगेट हम ये लेते हैं जो ऑलमोस्ट अचीव हो गया जो है, ठीक है ना। लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली। हम जब देख रहे थे अब हम यहाँ पे थे तो हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पर आए कर, लेकिन यहाँ नहीं आया तो हम इसमें से एंट्री नहीं कर पाए जैसे हमने सोचा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कोई नहीं, मार्केट है, चलता है। और एक हाँ, बजाज फाइनेंस हमारी लिस्ट में था, लेकिन बजाज फाइनेंस बाई के लिए था, सेल के लिए नहीं था। बजाज फाइनेंस हमारा बाई के लिए था, सेल के लिए नहीं था। एक मिनट आपको दिखाते हैं। बजाज फाइनेंस हमने एक बाई के लिए क्यों चुना था, आज उसका रीज़न ये बताते हैं। इसमें देखो ये एक चीज़ सपोर्ट है यहाँ पर, ये सपोर्ट है। अरे एक मिनट, इसको छोटा करके क्लीन करके ब्रेक करते हैं। ये एक सपोर्ट है और ये हमें बाइंग के लिए क्यों था उसका रीज़न बताते हैं। अब आपको क्लियर आएगा बाइंग के लिए क्यों था। ये एक डाउन ट्रेंड में चला आ रहा था, लो लोअर हाई, लो 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 लोअर हाई, लो लो, ये डाउन ट्रेंड में आता। लेकिन इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका था पहले, तो ब्रेकआउट कर रहा था तो यहाँ पे गया। फिर इसी जब ये यहाँ क्या हो रहा है, तो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया था इसने, तब यहाँ था तो हम इसको वॉच कर रहे थे। इस जगह ये सपोर्ट ले रहा था, अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देता तो ये बहुत अच्छा नीचे आता, लेकिन इसने ब्रेक डाउन नहीं दिया, वहाँ सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन हमने कुछ और कन्फर्मेशन करके लिए कुछ थोड़ा शॉर्ट टर्म में गए, फिर हमें बाई सेटअप भी मिला। ये इस जगह बाइंग मिली पर, लेकिन हमने बाइंग नहीं की। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था लेकिन बाई नहीं की। बाई क्यों नहीं की थी कि इस समय करीब टाइम हो चुका था, पूरा आध घंटा रह गया था मार्केट में। 3 बजे करीब में बाइंग एंट्री मिली, 3-5 के समथिंग हमें बाइंग एंट्री मिली थी, तो इस वजह से हम इसमें एंट्री नहीं की। लेकिन हम यहाँ एंट्री करते हमारा ये एसएल था और ये टारगेट था जो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका, तो इस वजह से इस कारण हमने इसमें एंट्री नहीं ली। इसमें हम वेट कर रहे, अगर ये सेटअप पहले मिलता, अगर 2 बजे के समथिंग मिलता तो हम इसमें एंट्री ज़रूर करते, लेकिन ये सेटअप बहुत लेट मिला तो इस वजह से हमने इसमें एंट्री नहीं की थी, छोड़ दिया। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रखती है कि आपकी मनी मैनेजमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, और एंट्री टाइम आप 2 बजे तक कर सकते हो, उसके बाद में लेना गलत है, क्योंकि फिर मार्केट में मूवमेंट आया नहीं आया, आप रोल ओवर उस समय फिर 3 बजे के बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। कोई बाइंग सेल, जो सेल कर रखे हैं वो बाइंग करते हैं, जो बाइंग करते हैं वो सेल कर रखे हैं, तो इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग चलती है उस समय, तो उस समय ट्रेड करना सही नहीं होता है। तो इस कारण हमने ये ट्रेड को छोड़ दिया, क्योंकि मार्केट है, रोज़ सेटअप बनते हैं, डेली बनते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से, डेली हर चार्ट पर कुछ ना कुछ बनता रहता है, लेकिन आपको देखने का नज़रिया होना चाहिए, मार्केट को रीड करने का नज़रिया होना चाहिए। और जब मार्केट को आप रीड करने लगोगे तो अच्छा खासा मार्केट से पैसा निकाल पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े अमाउंट से करो, एक छोटे से अमाउंट से आप ट्रेड करो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ मनी मैनेजमेंट पर।
हालांकि जब मैं कोई भी ट्रेड अपनी लेता हूं तो उसमें कम से कम 5 से 6 कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेता हूं। अगर वो 5 से या 6 कन्फर्मेशन एक ही डायरेक्शन में दिखती हैं तभी मैं उसको बाई या सेल करता हूं, उससे पहले नहीं करता। ये गलतियाँ मैं पहले बहुत करता था कि कुछ देखा नहीं, आए मार्केट में और एंटर हो गए, और एंटर होने के बाद फिर मार्केट में लॉस होता है, फिर चला जाते हैं। और एक एंट्री हमारी मिस हो गई थी जिसको हम वॉच कर रहे थे, एम एंड एम हमारे रडार पे था लेकिन वो मिस हो चुका था। देखो कितना प्यारा सेटअप बना था एम में। एक दिन पहले ही सेटअप बन चुका था एम में। थोड़ा सा हमने लेट हो गए तो इस वजह से हमें एम में ट्रेड नहीं मिल पाई। बहुत प्यारा सेटअप था एम में जिस पे हम ट्रेड करने के लिए सोच रहे थे। अच्छा खासा प्रॉफिट होता है इसमें भी, लेकिन नहीं। और इस वजह से दोस्तों देखो, सबसे मेन चीज़ है आप मनी मैनेजमेंट पे फोकस करो, स्ट्रेटजी के बीच मत भागो। मनी मैनेजमेंट पे फोकस करो। मनी मैनेजमेंट ही सब कुछ है इस मार्केट में। जो व्यक्ति अपने पैसे को मैनेज करना सीख गया तो मार्केट से पैसा निकालना भी सीख जाएगा। सबसे पहले अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है ये देखो, और जब तक आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर सकते तो आप पैसा नहीं बना सकते मार्केट से। तो मेरा तो यही कहना है कि दोस्तों सबसे पहले तो आप मनी मैनेजमेंट करना सीखो। ये इस स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। कोई भी नहीं, एक सेटअप पकड़ लो, एक सिंपल मूविंग एवरेज भी आपको पैसा बना के दे सकते हैं। एक कोई भी एक इंडिकेटर पकड़ लो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, वो इंडिकेटर पकड़ लो, वो भी पैसा बना के देगा। उसके मास्टरी हासिल कर लो बस। उसको 2 महीने 3 महीने एक ही सेटअप पे एक ही चीज़ लिख लो, मुझ पे ये होगा तो मैं बाय करूँगा, ये कंडीशन मेरी होंगी तो मैं बाय करूँगा, ये कंडीशन होंगी तो मैं सेल करूँगा, इसके अलावा कुछ होगा मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे ये रूल है, मेरे रूल के हिसाब से अगर मेरे सेटअप पर बैठता तो मैं ट्रेड करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। अरे छोड़ दो, दूसरा स्टॉक देखो, तीसरा देखो, 4 देखो, ताक भी स्टॉक इंडिया में है। अरे निफ्टी, आप निफ्टी 50 स्टॉक में देखो, आपको रोज़ ना रोज़ ट्रेड मिलेगी, लेकिन आपके सेटअप के हिसाब से मिलेगी। तो वो सेटअप आप ढूंढो। तो इन चक्करों में मत भाजो इधर उधर में कुछ भी नहीं रखा है। और बार बार स्ट्रेटजी चेंज करना बंद करो। अगर मार्केट में कंसल्ट पैसा बनाना है, अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो एक स्ट्रेटजी पकड़ लो और मनी मैनेजमेंट करना सीख जाओ, बाकी कुछ मत करो, यही काफ़ी है। मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, आपके इमोशनल आपके ऊपर हावी होंगे। कभी बड़ी लॉट लगाओ, जब तुम प्रॉफिट करोगे तो छोटी क्वांटिटी में प्रॉफिट कर पाओगे। और जब दिखेगा कि आज प्रॉफिट होगा इसमें, तो उसमें कितने शेयर बाई किए थे, 100, अगली बार क्या करोगे, अरे यार 5 रुपये निकालें, 100 को शेयर बाई किए थे, 5 रुपये प्रॉफिट, अगली बार क्या करो, 500 क्वान्टिटी, राक्षी ने 5 रुपये गए, असल 2500 रुपये गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो, मनी मैनेजमेंट पे फोकस करो। अरे कितना भी प्यारा सेटअप क्यों ना बने, कितना भी एक्यूरेट क्यों ना बने, उसमें मनी मैनेजमेंट पे ध्यान दो। अगर मनी मैनेजमेंट आपकी परफेक्ट होगी तो आप अच्छा खासा मार्केट से पैसा बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम में मेरा नंबर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।